अस्सलामुअलैकुम। अच्छा देखिए, एचएससी यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन जो कि फ़ाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट करता है, उसने अपने सिलेबस के अंदर लास्ट ईयर, ठीक है, जो मैथ्स का पोर्शन भी रखा था, लॉजिकल रीज़निंग का भी रखा था और क्वांटिटेटिव्स का भी रखा था। अब इस साल का जो सिलेबस है वो अभी तक तो नहीं आया। अलबत्ता जहाँ से पूछा, जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, उनका कहना भी यही है कि इस साल सिलेबस जो भी आएगा, उसमें ये चीज़ें अगेन होंगी, मैथ्स भी होगा, लॉजिक रीज़निंग भी होगी और क्वांटिटेटिव्स भी होंगे। अब सवाल ये होता है कि क्वांटिटेटिव्स, मैथ्स या फिर लॉजिक रीज़निंग्स को कैसे तैयार किया जा सकता है एचएससी के लिए, जबकि मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ थोड़ा-सा मुश्किल है। तो कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए जिसकी वजह से जिसकी तरफ से या जिसकी मदद से आप स्टूडेंट्स इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकें। तो मैथ्स की मैं सबसे पहले बात करूँ, मैथ्स जो भी आएगा, लास्ट ईयर भी आप स्टूडेंट से पूछ लें कि इतना मुश्किल मैथ नहीं होता, बेसिक मैथ्स होता है, ठीक है? बेसिक का मतलब ये भी नहीं है कि आप समझ लें कि प्लस, माइनस और डिविज़न्स, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है? बेसिक का मतलब आप 9th-10th के की मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं। आप उनके अलजेब्रा देख लें थोड़ा बहुत, ठीक है? और वो ख़ैर एक एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आ जाता है, कैसे करनी है मैं बता देता हूँ। नंबर 1 आपको मैथ्स बेसिक आएगी, बेसिक मैथ पूछा जाएगा। कोई डिटेल्स, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं पूछेंगे, ठीक है? लास्ट में मैं बताऊँगा कि ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, किस तरह मिलेंगी। नंबर 2 आता है लॉजिक रीज़निंग। देखिए, लॉजिक रीज़निंग का मतलब क्या है? कोई स्मार्ट क्वेश्चंस होंगे, या तो कोई, ठीक है, आपसे पूछेंगे कि भई 4 कमरे हैं, ठीक है, इनमें से किसी में ए लिखा हुआ है, किसी के साइड पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यहाँ पर डी लिखा हुआ है, एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ क्या होगा? तो सबको पता है ए के बाद बी है, बी के बाद सी, सी, डी का आमना-सामना होगा। इस तरह एक जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, इसी तरह का कोई लॉजिक रीज़निंग सवाल होंगे। वो डब्बे की शक्ल में भी हो सकते हैं, वो एमसीक्यूज़ में आपको एक सेंटेंस की भी दे सकते हैं, ठीक है? वो डिपेंड्स ऑन एचएससी कि वो किस तरह का एमसीक्यूज़ बना रहे, उसी हिसाब से आपने डील करना होता है, ठीक है? फिर आती है क्वांटिटेटिव्स, क्वांटिटेटिव्स। ये तो एक मैथ्स का पोर्शन है, ये तो हम डॉक्टर्स या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई बड़ा मुश्किल सा स्टेप है। अब इन तीनों के लिए कैसे प्रैक्टिस करें, ठीक है? इन तीनों के लिए नंबर 1, ठीक है, आप इनके लिए कोई ख़ास अकेडमी ढूँढ सकते हैं, नंबर 1, ठीक है। आप इनके लिए कोई अकेडमी ढूँढ सकते हैं। आप इनको किसी भी यूट्यूब से ट्राई कर लें, वो हो सकता है यूट्यूब चैनल से, अगर कोई आपको पढ़ा सकता है, ठीक है। नंबर 3, आप सेल्फ कोई स्टडी कर लें, जिसकी वजह से बी आपको कुछ समझ आ जाए। नंबर 4 मैंने सबसे पहले आपको ऑप्शंस दिए, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अगर नंबर 3 तक भी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तब आप हमसे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। क्योंकि एचएससी की ऑनलाइन प्रिपरेशन क्लासेस ऑलरेडी मेरी चल रही हैं, स्टूडेंट्स उसमें ऐड हैं। अब किस तरह की ऑनलाइन क्लास होगी, क्या टू द पॉइंट क्लास होगी? ऐसा नहीं है, ठीक है? आपको हम जो है हर दिन में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इस टाइम, एमसीक्यूज़ एक चैप्टर का प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? मेबी वो स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग ज़रूर बताएँ कमेंट में, ठीक है? एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट टाइम यानी सुबह को, सेकंड टाइम यानी शाम को मैं टेस्ट उसी एमसीक्यूज़ का भेज देता हूँ, उसी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ भेज देता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है? एक टेस्ट के फॉर्म में। स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है? सबसे पहले चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ भेज दिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भेज दिए, ये दोनों भेज देता हूँ पहले मैं, ठीक है? पहले टॉपिक, फिर एमसीक्यूज़, फिर स्टूडेंट्स को टेस्ट भेज देता हूँ मैं, ठीक है? ये कुछ और एमसीक्यूज़ हैं, टेस्ट कुछ और एमसीक्यूज़ है, ठीक हो गया? टेस्ट के एमसीक्यूज़ होंगे, फिर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, किसी को किसी टॉपिक में मसला आ रहा होगा या फिर कोई एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा होता, फिर उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस। किसी को पर्सनली करना हुआ, किसी को ग्रुप में करना हुआ, तो इसी तरह हम स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहे हैं।
अब मैथ्स के लिए, लॉजिक रीजनिंग के लिए, क्वांटिटिव्स के लिए भी हम यही करने वाले हैं, ठीक है। आप में से जो भी स्टूडेंट हमें ज्वाइन करना चाहता है, आप लोग इस व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके आप क्लासेस की फर्दर डिटेल तो कोई है ही नहीं, मैंने बता दिया, ठीक है। इवन इतना बता रहा हूँ कि हमने एक छोटा सा स्मॉल फीस रखा है 3000 का। मैं और मेरी टीम, दोबारा सुन लें, मैं और मेरी टीम, मैं अकेले नहीं कर रहा, मेरी टीम मेंबर्स भी इसमें हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हाँ हम जो डॉक्टर नबील से क्लास लेंगे, मतलब उनके ग्रुप में ऐड होंगे, तो वो मेरे साथ होंगे। बाकी स्टूडेंट अपने अपने कंसर्न जो भी टीचर होंगे उनके साथ होंगे। अब 3000 आप इजी पैसा कर लेते हैं, ठीक है। इजी पैसा अकाउंट नंबर आप लोग कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको देंगे, ठीक है। फिर जो है हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। ग्रुप में फिर वही मेथड, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिर 10-15 मिनट के बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, फिर उनका टेस्ट, फिर टेस्ट की कंडक्शन, फिर आपसे डिस्कस, ठीक है। आपका टेस्ट भी इसी पैटर्न से आएगा, तो हम इसी हिसाब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका ये लॉजिक, रीजनिंग, मैथ्स और क्वांटिटिव्स का भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द, हम तो फ़िलहाल हम बायोलॉजी पे चल रहे हैं ना ऑनलाइन क्लासेस पे, तो इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद हम केमिस्ट्री फिजिक्स को भी टच देंगे। और मैथ्स, लॉजिकल, क्वांटिटिव्स इसके लिए भी कुछ नया प्लान्स हैं, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स अभी ऐड हो जाते हैं ऑनलाइन क्लास में, तो इंशाल्लाह हम इसको भी प्रॉपरली स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ तक ये बात थी कि लॉजिक, रीजनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जस्ट एक ट्रिक था, रास्ता था बताने का कि ये इस तरह हो सकता है। तो आपकी मर्ज़ी है, ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो मैंने आपको 3 और ऑप्शन दिए, आप उनकी तरफ चले जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़े मोस्ट वेलकम, खुश रहें।